कि आप डार्विन लॉ के बारे में लोगों को पता ही नहीं चला कि ऑर्गेनिजम्स हल्के होते हैं, अडेप्ट होते हैं। वो हमेशा डरेंगे कि नया म्यूटेशन, नया मॉन्स्टर, खाली यही हमको बचा सकता है, नेचर नहीं बचा सकता। याद होगा आपको मंकी पॉक्स के बारे में कैसा इन्होंने माहौल बनाया था, और वो फॉरेन टेड्रोस जो है वो क्रिमिनल, वो इथोपियन पॉलिटिशियन, कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन, क्रिमिनल, लेफ्ट विंग का क्रिमिनल पॉलिटिशियन, वो आकर के बोलना शुरू कर दिया कि इंटरनेशनल कंसर्न का ये वेरिएंट है, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एक प्रकार से एपिडेमिक, पेंडेमिक के अब वो कन्वर्ट करने की तैयारी में था। ये एपिडेमिक तो कह ही दिया था, वो इंटरनेशनल कंसर्न का तो बता ही दिया था उस वेरिएंट को, और जब हम लोगों ने मोर्चा खोला तो मंकी पॉक्स गायब हो गया इसका। कैसे आपको याद होगा, देखिए दर्शकों ध्यान रखिए, आपको याद होगा कि कैसे उसका फोटो बना बना करके ये मीडिया वाले, भ्रष्ट मीडिया वाले चलाते थे मंकी पॉक्स का, ये हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, चेहरे के ऊपर, पता नहीं कहां कहां से एक फोटो कहीं वो पूरा पाषाण युग का निकाल करके और वही फोटो दिखाते रहता था सुबह शाम। तो ये फिर से वही नाटक शुरू किया। आप ये कह रहे हैं जो डार्विन लॉ है इसको सिलेबस से निकाल दिया। बस अभी आप वो फॉलो द साइंस, फौची का साइंस फॉलो करो, डार्विन को हटा दो। और दूसरी बात है, आखिरी मैं कह रहा हूं कि ये नुकसान क्यों कर रहे हैं, हमारे हेल्थ बजट में गड्ढा कर रहे हैं, क्योंकि अभी जीनोमिक सर्वेलेंस चालू कर दिया है। कोरोना वायरस है, कॉमन कोल्ड वायरस का जीनोम सर्वेलेंस कर रहे हैं, और हमारे टीबी से रोज 1400 लोग मरते हैं हमारे देश में। और मैंने अभी एक प्रेजेंटेशन किया था कि अगर टीबी के, जैसे टीबी का मरीज आता, उनका अगर जीनोमिक सर्वेलेंस करे टीबी का, तो ड्रग रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, और वो फैसिलिटी नहीं है हमारे पास टीबी के मरीज के लिए। इसलिए हमारे देश में ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बढ़ रहा है। टीबी में जहां 1400 लोग, यंग लोग डेली मरते हैं इंडिया में, वो मीडिया क्यों नहीं हल्ला करता है। और पिछले साल 4-5 महीने तक टीबी की दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। आप सोचिए, टीबी में अगर दवाई नहीं लेंगे ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा। गवर्नमेंट सप्लाई नहीं आ रहा था, ये मीडिया में है, पब्लिक डोमेन में है, इसके ऊपर हल्ला नहीं करते। टीबी से रोज जब 1400 लोग मरते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का, और टीबी का 100% क्योर रेट भी नहीं है दवाई होने के बाद, उसके ऊपर आप ये नहीं कर रहे हो, जीनोमिक सर्वेलेंस नहीं कर रहे हो, और आप एक कॉमन कोल्ड वायरस के लिए आप जीनोमिक सर्वेलेंस कर रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है करने का। नहीं, अच्छा ये सरकार को क्या गलत, ये जो एक्सपर्ट हैं गुमराह कर देते हैं, और हमारे मोदी जी या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उनको ये कैप्चर करके, इनको गुमराह करके, लगातार रात दिन झूठ बोल करके, मीडिया को अपने साथ मिला करके, फर्जी डॉक्टर को मीडिया पर ला करके, ये माहौल बना करके फिर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को इन्फ्लुएंस करता है ये लोग। WHO TT से इसका संबंध हो सकता है, क्योंकि WHO TT में अभी एक क्लॉज में अटका हुआ है, पैथोजन एक्सेस और शेयरिंग। तो वो पैथोजन, आप उसमें एक क्लॉज है कि हर कंट्री अपना पैथोजन शेयर करेगा दूसरे कंट्री के साथ। उससे उन लोग क्या बनाएंगे, वैक्सीन बनाएंगे, थेरापेटिक्स बनाएंगे, डायग्नोस्टिक्स बनाएंगे। तो वो अभी उसको लाइट में लाना है कि हमारे पास ऐसे घूम रहे हैं कि अभी अगर हम, और TT में लोगों को डराना भी है कि अभी आपको WHO ही बना सकता है, बचा सकता है। तो वो TT 20 तारीख को मीटिंग हुआ, अभी उसमें भी कई ऐसे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं। TT में इतना स्मूथ नहीं है, पर्टिकुलरली शेयरिंग ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो ये अभी अगर डराते रहेंगे कि हमको इसके ऊपर बहुत रिसर्च चाहिए, इसमें जीनोमिक सर्वेलेंस चाहिए, इसको डायग्नोस्टिक चाहिए, तो लोगों को एक प्रकार से डरा डरा के सहमति की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो डॉक्टर बीना, डॉक्टर माया कह रहे हैं कि ये जो पूरा नाटक चल रहा है, ये भ्रष्ट दलाल मीडिया और दलाल डॉक्टरों की तरफ से, ये WHO के इशारे पर चल रहा है, और मुमकिन है कि हमारी सरकार को या हमारे विपक्ष को ये मालूम नहीं हो, और फिर ये फर्जी एक्सपर्ट वहां खड़े हो जाएं और कहने लगे कि साहब ये जो हमको सर्विलांस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अमेरिका तो निकल गया है WHO से, तो वो तो अरे फतूर है, उनका तो ट्रंप तो बहुत ही पागल आदमी है, ये है वो है, ये कह करके, और ये WHO की ट्रीटी को साइन करवाने की पूरी कवायद चल रही है। डॉक्टर बीना, हाँ, एक्चुअली WHO ट्रीटी साइन करने के लिए उनको तो इनडायरेक्ट रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा, एंड इसलिए वो प्रोपेगेंडा मीडिया को ही पहले इन्वॉल्व करेंगे, ताकि ना रोज वो लोग बमड़ी मारते रहे कि
कोरोना आ गया एंड सब क्या समझते हैं WHO एक बड़ा भगवान का रूप है जो पूरी दुनिया का हेल्थ अपने हाथ में ले सकता है। उसके पास पैसे हैं, वो होना तो हमारे को वैक्सीन दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। एंड अगर हमने उसके रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमारे पे सैंक्शंस लगा सकता है। तो ये सब डर के ना पूरे कंट्रीज मैंने 150 कंट्रीज जो भी अभी साइन करने के लिए तैयार जैसे हो गए हैं, ये सब प्रोपेगेंडा मीडिया ही उनको मदद कर रहा है ये सब करने के लिए। डॉक्टर बीना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्यों हमें WHO से बाहर निकलना चाहिए अमेरिका की तरह, और क्यों WHO की बात को मानना नहीं चाहिए? हाँ, बिकॉज सी देखो, नंबर 1 थिंग है कि ये जो फ्लू होता है हमारे यहाँ, उसको आप कॉमन कोल्ड कहो, छोटा मोटा फ्लू कहो, विद ट्रीटमेंट विदाउट ट्रीटमेंट 1 हफ्ते में वो नॉर्मल पर्सन में निकल ही जाता है। इट इज कॉल्ड अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। अपनी है ना इम्यूनिटी हम थोड़ा स्ट्रांग रखेंगे, जब भी कुछ जुकाम जैसा लगा तो हम जो भी एहतियात करना है वो सब कर लेंगे, जैसे कि गरारा करना है नमक गर्म पानी से, वार्म क्लोथ्स पहन के रखेंगे, या फ्रिज का कुछ नहीं खाएंगे, अपना विटामिन सी वगैरह थोड़ा लेके इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे, ये सब कर लेंगे तो हर इंसान को 1 हफ्ते के बाद दवा लो नहीं लो बीमारी जाना ही जाना है। जिनको नहीं जाती वो है जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत ही एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं पहले से, उनका बीपी है, शुगर है, कैंसर से पीड़ित है, आस्थमा पेशेंट्स हैं, बहुत एनीमिक है, एज ज्यादा हो चुकी है, उन लोगों को तो हम थोड़ा प्रोटेक्शन में रखना पड़ेगा। उनको हम एक्चुअली थोड़ा उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, उनको सेफ रखना पड़ेगा। सब कुछ होते हुए भी आप बोल रहे हैं कि फिर कोरोना आ गया, तो आपने 4 साल में क्या किया? 4 साल में क्या किया? क्या हुआ आपकी वैक्सीन से फायदा? उतना पैसा खर्चा करने से क्या फायदा हुआ? तो WHO का जो भी हुआ इट वाज अ कंप्लीट फ्लॉप। अभी वो उसी लाइंस पे वो फिर से बढ़ाना चाह रहे हैं, ना कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना, हमारी सेहत बढ़ाना, न्यूट्रिशन अच्छा करना, सैनिटेशन अच्छा करना, लोगों को सिखाना कि कैसे रहना चाहिए। WHO एक प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूशन, एक प्रोपेगेंडा मशीन बन के रह गया है ये फार्मा माफियाओं का। यस, डॉक्टर उसी के थ्रू फार्मा बिकेगा। अगर WHO बोलेगा तो फार्मा बिकेगा। फार्मा खुद आके नहीं बेच सकती हमारे को। तो एक इतनी बड़ी हेल्थ की बॉडी जब बोलेगी तो ऑटोमेटिकली फार्मा पीछे से दवाई बनाना शुरू कर देगा, बेचने लगेगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आप ये कंफर्म कर रही हैं कि WHO अपनी साख गंवा चुका है, WHO की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए आम पब्लिक को, और अगर मीडिया ये दिखाए कि WHO ने ऐसा कहा है तो आप WHO की बात पर मत भरोसा कीजिए, क्योंकि मीडिया उसका स्टूज है। डॉक्टर कुशवाहा, क्यों निकल जाना चाहिए, क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए WHO पे? पहली बात तो यह है कि WHO जो पिछले 4 साल में उसकी जो परफॉर्मेंस रही है वो क्लियरली साबित करती है कि ये एक ऐसी संस्था नहीं है जो कि साइंस को सपोर्ट करती हो या जो वास्तव में दुनिया के सेहत के लिए काम करती हो। ऐसा कुछ नजर नहीं आया पिछले 4-4.5 साल में। और उसकी जो फेलियर की स्टोरी है वो इतनी क्लियर है कि उसका नतीजा ये हुआ, आपको पता ही है कि यूएस जैसा स्टेट, जो कि शायद जैसे बोलते हैं कि आज की तारीख में अगर साइंटिफिक टेम्पर कह लीजिए तो उसमें शायद सबसे ज्यादा आगे माना जाता है और उनकी हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छी मानी